प्रारंभ के 3 श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। ये श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् तो इस तरीके से गीता का यह ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक 4था अध्याय है। इसका श्री गणेश होता है अपनी समस्त महान परंपराओं का ज्ञान देने से। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुमको ये जो ज्ञान दिया है, देखो तुम्हारी परंपराएं सृष्टि के आदि से जुड़ी हुई हैं और सृष्टि के ये महान देवता लोग इस ज्ञान से युक्त हैं। देखो भारत देश की ये विशिष्टता है कि अंतरिक्ष के जो भी कार्यकलाप हैं, हम लोगों के मनीषी लोग इनके सबके ज्ञानी थे। और यही एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई पर्व मनाना हो तो हम लोग को कोई सेंट्रल अथॉरिटी लेटर नहीं भेजती है कि इस दिन मना लेना। हमको सूर्य और चांद की स्थितियां बताती हैं कि आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, आज त्रयोदशी है, आज जन्माष्टमी है। इस चीज के लिए अनेकों अंतरिक्ष की देवी देवता लोग वो हमको समय निर्धारण करते हैं। तो कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके समस्त कार्यों का संचालन प्रकृति की अनेकों शक्तियां देवता लोग कर रहे हैं। इतना घनिष्ठ संबंध हमारे जीवन शैली और अनेकों प्रकृति के देवताओं से जुड़ा हुआ है। और यहाँ के लोग जितने ज्ञान रखते हैं, अद्भुत प्रकार का ज्ञान रखते हैं। अभी हमको हाल में पढ़ने में आया कि कोल्हापुर में एक विद्याशंकर मंदिर है। कोल्हापुर में नहीं, ये श्रृंगेरी में है। श्रृंगेरी में शंकराचार्य जी के मठ के अंदर, उसी के प्रांगण में, वहां पे विद्याशंकर का मंदिर है। शिव जी का मंदिर है मूल रूप से, और वो उनका नाम विद्याशंकर है। वो ही सबको विद्या प्रदान करने के प्रतीक बने हुए हैं। और उस मंदिर की विशिष्टता ये है कि हम लोगों के 12 महीने में जो 12 राशियां होती हैं, हर महीने में जब सूर्य उदय होता है तो उस एक 12 खंबे बने हुए हैं, उस खंबे पे पहली रोशनी पड़ती है। अब ये सोचो कि तुम लोग की खिड़की से जो है ना वो प्रकाश आ रहा है, और वो प्रकाश ऐसा कैलकुलेशन है कि इसका प्रकाश का जो है वो
लाइट पड़ेगी इसी खंबे के ऊपर, और उससे साल भर का जो है एक एक महीना निर्धारित हो जाता था। ये जंतर मंतर जितने होते हम लोग के उज्जैन में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, वहां पे केवल ये सूर्य के अनेकों परिस्थितियों से सब कार्य निर्धारण हो जाता है। हम ये सूर्य मंदिर को वहां गए थे, कोणार्क में, उड़ीसा में। वहां बड़ा सा एक सूर्य चक्र है, सूर्य देवता का पूरा मंदिर था, और ये कहते थे कि मंदिर के अंदर ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड थी कि सूर्य देवता हवा में लटकते थे वहां पे। और ये सब जो है वो अनेकों आक्रांताओं ने आके तोड़ ताड़ दिया। पता नहीं उनको ईर्ष्या होती थी, क्या होती थी, अद्भुत सी चीज थी, दुनिया के लिए अनुपम सी चीज थी, लेकिन उन दुष्टों ने इस चीज को तोड़ ताड़ दिया। इतना अंतरिक्ष का ज्ञान था। कोल्हापुर के अंदर जो मंदिर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी एक विशिष्टता है। वहां पर माता जी का मंदिर है, जो उसके अंदर साल में 2 जो सॉलिस्टिस बोलते हैं, जहां पे दिन और रात का बिल्कुल ही समान साइज होता है, उन 2 समय, एक मार्च में, एक सितंबर में, वहां पे जो है ना वो खिड़की से लाइट आती है, सबसे पहले माता जी के चरणों में पड़ती है, फिर उनका चेहरा जो है पूरा आभासित करती है, और उसके उपरांत साल भर ऐसा नहीं होता है। क्या आर्किटेक्चर मार्वल है, और कितना अंतरिक्ष का ज्ञान है कि इस दिन इस समय यहाँ पे ये लाइट पड़ेगी। अद्भुत भैया, पूर्वज लोग रहे अपने, इतने महान मनीषी लोग रहे कि सब अंतरिक्ष की चीजों का ज्ञान रखते थे। और कैसे यहाँ पे भगवत गीता में करीब 5,500 वर्ष पूर्व, वहां भगवान यहाँ स्पष्टता से बता रहे हैं कि ये देखो सूर्य देवता को, हमारे शिष्य हैं, हमारे इसी अव्यय योग से अनुग्रहित है ये। इनका तुम चरित्र देखो, इनका जीवन देखो, इनका योगदान देखो, इनकी सेवा देखो, तो अद्भुत प्रकार का होता है। हम उनके बगैर यहां जी नहीं सकते हैं, इतना अद्भुत प्रकार का उनका योगदान होता है। और उनकी महानता के पीछे कारण जो है वो यही शिक्षा होती है। तो मूल रूप से इस शिक्षा को समझने की यहां प्रधानता है। भगवान श्री कृष्ण विशिष्ट ज्ञान के प्रतीक है, भगवान श्री राम विशिष्ट ज्ञान के प्रतीक है। आज ही जो है वो हर्ष एक चौपाई बोल रहे थे, जहां वाल्मीकि जी और राम जी का संवाद हुआ। उनके पास राम जी गए, बोलते हैं कि प्रभु कहाँ रहे, किस जगह हमको जो है वनवास का समय बिताना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ राम, हम तुमको बता देंगे तुम कहाँ रहो, लेकिन पहले एक हमको बात बताओ, तुम कहाँ नहीं रहते हो वो हमको बता दो, फिर हम तुमको बताएं कि तुमको कहाँ रहना है। वहां से संवाद का प्रारंभ करा उन्होंने। तो उस समय राम जी भी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए, ऐसे ज्ञान से युक्त थे। कण कण में हमारा अस्तित्व है, कण कण में हम विराजमान है, ये देख पा रहे हैं। हम लोग इस शरीर के अलावा अपना अस्तित्व ही नहीं है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। रामायण का एक वो स्तुति वाला श्लोक हमको इतना अच्छा लगता है, रामचरितमानस के प्रारंभ में। वहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहिर्भ्रमा। जैसे कोई व्यक्ति रस्सी को न जान के उसके ऊपर जैसे एक कल्पना कर लेता है कि ये सांप है,
वही रज्जु सर्प का दृष्टांत प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी और बोलते हैं उसी तरीके से जिनकी माया से सब रचना हुई और उसके बाद ये समस्त मिथ्या चीजें ऐसी सच दिखाई पड़ती हैं कि जीवन भर मोहित हो जाते हैं। बस यही सब कुछ है। तो वहां ये प्रश्न उठाते हैं कि ये सोचो भैया, किसकी कृपा से झूठ भी सत्य दिखाई पड़ जाता है। ऐसे शाश्वत सत्य है कि कल्पना भी तुमको जो है भ्रमित कर देती है। यत् सत्वात्, जिसकी सच्चाई, जिसके अस्तित्व से अमृषैव भाति सकलम, जो मृषा है वो अमृषा इव भाति, वो हमारे राम जी है। राम जी को भी कोई विशिष्ट तत्व के ज्ञान का प्रतीक जाना जाता है। अगर राम जी की भक्ति करी और राम जी का तत्व नहीं जाना, राम जी का ज्ञान नहीं प्राप्त करा, भगवान कृष्ण का भी भक्ति करी लेकिन गीता में कह क्या रहे ये पता ही नहीं लगा, तो निश्चित रूप से हमारा बड़ा सतही जीवन और सतही ज्ञान होता है। ऐसे महान मनीषी लोग जो यहाँ पर बताते हैं कि ये सूर्य चंद्र का भी जीवन दर्शन की स्टडी करो। कभी सवेरे जल्दी उठ के बैठो, सूर्य देवता का दर्शन करो और दर्शन करके उनका जीवन समझो। उनका जीवन दर्शन है, कैसे जी पा रहे हैं। तो ऐसे सूर्य देवता बोलते हैं ये हमारे शिष्य हैं और इन्होंने ही महाराज मनु जी को ये ज्ञान दिया जिन्होंने मनु संहिता लिखी थी। उसी मनु संहिता से हमारा पूरा हिंदू समाज, उसकी व्यवस्था करी गई। जो सबसे बड़ा योगदान है वो वर्णाश्रम की व्यवस्था है। हम लोग के पूरे जीवन को 4 आश्रम में बताया गया कि प्रारंभ में एक शिक्षा ग्रहण करते हो, उस समय जो है वहां अपनी इंद्रियों का नियंत्रण रखो, शरीर को स्वस्थ बनाओ, बलिष्ठ बनाओ, बुद्धि को बढ़िया सुंदर बनाओ। यही प्रार्थना हो, धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए, बुद्धि जग जाए तुम्हारी। सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लोगे अगर बुद्धिमान हो जाते हो। हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। भगवान बस यही हमको दे दो आप, हमको कुछ नहीं और मांगना है। अगर हमारे पास बुद्धि हो, बल हो और उसके लिए विद्या हो जीवन के सत्य की, सब कुछ मिल जाएगा, लॉटरी खुल जाएगी हमारी। तो ऐसे लोग, महाराज मनु ने हम लोगों को बताया एक जीवन की अवस्था होती है ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद खूब कर्म करो। तुम्हारे जीवन का, परिवार का भी विस्तार हो, रिश्ते नाते हो, कुछ घर का भी कल्याण करो, समाज का भी कल्याण करो। तुम्हारे द्वारा जहां पे जन्मे हो वो जगह भी धन्य होनी चाहिए, अनुग्रहित होनी चाहिए। ऐसे जीवन जियो कि सबके जीवन में उत्कर्ष हो। गृहस्थ आश्रम, उसके उपरांत कुछ समय बाद जब तुम्हारा धीमे धीमे शरीर वृद्ध होता जाए, खुद ही वॉलंटरली रिटायर करो। ये नहीं है कि बस अब तो हो गए पति पत्नी, अब तो मरणोपरांत बोलते हैं। नहीं, मरणोपरांत रिश्ता हो इसमें इश्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों को खुद दोनों जनों को एक सरल तपस्वी का जीवन जीते हुए शरीर छोड़ने से पहले ईश्वर में मन पूरी तरीके से लगाना चाहिए। वही सच्चाई है, कुछ नहीं साथ में जाएगा। जो शाश्वत सत्य है उसी में हम लोगों का मन लगना चाहिए। वृद्ध सेवानप्रस्थ आश्रम में गए और उसके उपरांत चाहो न चाहो सब छोड़ना है ना। एक भर्तृहरि जी महाराज थे, उज्जैन के राजा थे, और उन्होंने एक वैराग्य शतकम नामक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, नीति शतकम, वैराग्य शतकम और
एक कौन सा है? श्रृंगार शतकम, सब लोगों को पता है ना। उसी के अंदर ये जो वैराग्य शतकम है ना, उसमें बोलते हैं कि अगर तुमको जबरदस्ती ये सब चीजें छुड़ाई जाए ना तो भयंकर पीड़ा होगी, और तुम अपनी तरफ से मनी मन तुमने भगवान का कर दिया, छोड़ दिया, ये भगवान की प्रॉपर्टी समझ के जियो तो कभी पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा इसमें बाहर की चीजों में नहीं होती है, हमारी आसक्तियों में ममत्व के वजह से पीड़ा होती है। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें बोलते हैं कि तुमको संन्यास का ही जीवन में एम करना चाहिए। अंततः शरीर छोड़ने से पहले मन मुक्त हो जाए दुनिया से, तभी भगवान में लगता है। ऐसा प्लान ऑफ एक्शन लाइफ का बताने वाले, डिटेल में पूरा पैकेज देने वाले वो मनु जी थे। और उन्होंने बोला कि समाज के अंदर जितने लोग हैं 4 प्रकार की प्रकृति होती है, और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये केवल हमारे देश में नहीं है। हम लोग के वहां पे तो देश में मनुष्यों ने स्वीकार कर लिया, इस सच्चाई को देख लिया। बाकी लोग नहीं देख पाए तो यार उनकी मूर्खता है, हम लोग क्या करें। किसी भी देश में चले जाओ, कम्युनिस्ट देश में चले जाओ, एक विद्वान वर्ग होता है, रिसर्च करते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, सबके मार्गनिर्देशक होते हैं। मार्गनिर्देशक मंडल बड़ा बुद्धिमान होता है, वही लोग सबके लिए बौद्धिक क्लास लिया करते हैं। दूसरे होते हैं जो कि लीडर होते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, मार्गदर्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अनेकों लोग होते हैं जो फंड मैनेजर्स होते हैं, रिसोर्स जनरेशन करते हैं, बड़ा स्पेशलाइज काम है, धन दौलत को इकट्ठा करवाना। और फाइनली कुछ लोग होते हैं जो बाकी चीजें नहीं कर पाते हैं, उनको जो है जो सेवा दो वो अच्छी तरह कर लेते हैं। ये चारों प्रकार के लोग पूरी दुनिया में होते हैं, और अगर किसी की प्रकृति के अनुसार उसको कर्म का क्षेत्र दिया जाए तो एक्सेलेंस होती है वहीं पर। ये बात मनु जी ने चरितार्थ करी, समाज में इंप्लीमेंट करी। वो मूल रूप से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। आगे चल के ये इशू ये आया कि हम पहचाने कैसे, किसी के घर में जो जन्मा है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इसको पहचाने कैसे। जब पहचानने की बात आई तब वो जाति की व्यवस्था का जन्म हुआ। जाति व्यवस्था में यह है कि अगर कोई पति पत्नी दोनों की ब्राह्मणत्व की प्रकृति है, दोनों की क्षत्रियत्व की प्रकृति है, दोनों वैश्य हैं, दोनों जो है धन दौलत इकट्ठा करने में सक्षम है, उनकी बुद्धि वही ज्यादा चलती है, तो 99% चांस ये है कि बच्चे का भी जो है प्रकृति वही होने वाली है। तब जाके जाति व्यवस्था आई कि किसके वहां पे कौन जन्मता है। लेकिन जाति व्यवस्था के पीछे ये एक प्री रिक्विजिट है कि माता पिता की प्रकृति स्पष्ट पता होनी चाहिए। अगर कोई जो है ब्राह्मण है, दूसरा शूद्र है, तामसी है, तो वहां पे जो है जिस प्रकार की संतान होती है उसको बोलते हैं वर्ण संकर हो गया, एडमिक्सचर ऑफ कास्ट। 2 प्रकार की भिन्न प्रकृति मिल जाती है। तो इसीलिए उस व्यक्ति के जीवन में अपनी प्रकृति के वजह से समस्या होती रहती। जाति व्यवस्था एक सरल तरीका था कि किसी की प्रकृति कैसी है वो हम कैसे जाने। अब आइडियली तो एक टेस्ट होना चाहिए, कोई भी हो उसका पहले जो है ना वर्ण का टेस्ट करना चाहिए, वर्णोमीटर होना चाहिए कोई। वर्ण को चेक करने के लिए कोई एक प्रोसेस होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, जेनेटिक टेस्ट हो, शरीर का टेस्ट हो, तब पता लगे कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य के शूद्र है।
लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि इस चीज का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, अब शहर में 2-4 बच्चे लोग स्कूल में आ गए, कॉलेज में आ गए, वहां कर भी लो, लेकिन आज तक हमारे शिक्षाविदों ने इस चीज को समझा नहीं है। प्रकृति पहचानने का आज भी कोई बहुत ही प्रामाणिक तरीके नहीं है। वो तो सब लोगों को भेड़ बकरी की तरह क्लास में वही एक शिक्षा दे दी जाती। कोई बेचारा पास हो गया तो बोले हाँ ये फर्स्ट आ गया, बाकी फेल हो गए। बोलते हैं फेल वेल कोई नहीं होता है, उसकी प्रकृति अलग टाइप की है। एक बार जंगल में कुछ पशु पक्षियों के बीच में कंपटीशन हुआ। उसमें एक जो था वो मछली थी, एक बतख थी, एक जो है खरगोश था, एक गिलहरी थी और एक पक्षी था। इतनों को खड़ा करा गया, बोला तुम सब लोगों का एक कंपटीशन रखते हैं, जो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक सबसे पहले दौड़ के जाएगा उसको मिलेगा अवार्ड। वो यहाँ पे रहेगा कि जंगल में सबसे उत्कृष्ट शिरोमणि है। बोला ये कैसा कंपटीशन भाई, इस कंपटीशन को रखने के समय ही हमारी मछली तो गई, वो तो कहाँ दौड़ के जाएगी जमीन के ऊपर। और दूसरे जानवर, हर जानवर किसी चीज में विशिष्ट होता है, हर बच्चा विशिष्ट होता है किसी काम में। किस चीज में विशिष्ट है ये पहचानने की बात होती है। कोई गया गुजरा नहीं होता, बस वो किसी दूसरे काम के लिए बना हुआ है। तो हाँ कंपटीशन रखा गया, दौड़ने का कंपटीशन हुआ तो एक जीत गया, हिरन जीत गया। यहाँ पे तो किसी ने बोला यार दौड़ने का नहीं, तैरने का रखो। अब तैरने का रखा तो हमारी मछली फर्स्ट आ गई, उड़ने का रखा तो पक्षी फर्स्ट आ गया, पेड़ पे चढ़ने का रखा तो गिलहरी आ गई। हर व्यक्ति की प्रकृति होती है, इसीलिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सभी को एक ही नाप तौल में जो है देखा जाता है, सही नहीं होता है। तो कितनी विडंबना है शिक्षाविदों को। और यहाँ पे तो हमारे वहाँ एक शिक्षा के संस्थान के डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं। ये चीज का सोच का कहीं न कहीं समावेश करना चाहिए कि हर बच्चे की हमको प्रकृति पहचान में आ जाए। सबकी कॉम्पिटेंस किसी न किसी चीज में होती है, अगर उसका कॉम्पिटेंस की फील्ड हमको पता लग जाए तो आप सोच लो उसकी एक्सीलेंस आपने गारंटी कर दी है। और उसके लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। एक बार पता लग जाए तो उसी चीज के लिए एनकरेज करना चाहिए, उसके लिए कोचिंग मिलनी चाहिए, उसके लिए ही प्रोत्साहन दो। देखो ये बच्चा कहां से कहां पहुंच जाएगा। यही व्यवस्था वर्ण की व्यवस्था का प्राण होता है। जो वो भी पिक्चर आई थी ना आमिर खान की, तो यहाँ हमने भी देखा, कौन सा थी, तारे ज़मीं पर, और एक थी वो जो 3 इडियट्स वाले, है ना। तो उसमें भी 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में, और बेचारे की किसी में फोटोग्राफी के अंदर रुचि है, कितनी अद्भुत कला होती है वो। किसी के अंदर जो है कोई दूसरे काम की रुचि है, सबको जबरदस्ती भेड़ बकरी की तरह इंजीनियर बनाया जा रहा है, और बढ़ ही नहीं रहे। और उनके भयंकर जो है वो प्रिंसिपल थे, डीन थे, बड़ी बढ़िया एक्टिंग करी थी उसने, क्या नाम था उसका, बोमन ईरानी, अद्भुत प्रकार की एक्टर है वो भी। कैसे गुस्सा दिखाता था, कैसे आक्रोश अभिव्यक्त करता था, कैसे उसकी शक्ल सूरत भी बनी हुई थी टिपिकल ऐसे प्रोफेसर की। और उनके पीछे, तीनों के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता था। और एक इतना बुद्धिमान लड़का था, इतना आगे तक बढ़ गया, उनकी भी आंखें खोल दी। फाइनली उसी की वजह से उनका भी जीवन, उनका परिवार बचा। ये व्यवस्था
कि हर व्यक्ति को प्रकृति के अनुरूप कर्म का क्षेत्र दो। यही हमारे मनु देवता का, मनु जी का योगदान था। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि यही जो है कोई ब्राह्मण वर्ग, उनको अच्छा स्थान प्राप्त हो गया। आज भी ज्ञानवान जहां पर हो वहां पे समृद्धि हो जाती है, वहां कल्याण हो जाता है। अब हम लोग के देश के लोग जाते हैं ना दूसरे से कोलैबोरेशन करने के लिए। कल ही अमेरिका ने इंडिया को हवाई जहाज के लिए इंजन देना स्वीकार कर लिया। बड़ी खुशियां हो रही, अरे यहाँ इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पे अपना हवाई जहाज जो बनेगा, AMCA वाला खासकर, उसके लिए अमेरिका इंजन दे रहा है। यार एक इंजन बनाने में तुमको इतना रगड़ा होता है। ये नंबी नारायण वही इंजन की टेक्नोलॉजी ही इधर उधर से खरीदने गए थे, सीखने गए थे, ज्ञान की ही सब कहानी। जो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उनका ही दुनिया में कल्याण होता है। अमेरिका अगर सिरमौर बन गया तो ज्ञान का उन्होंने आश्रय लिया था। आज चीन का भी अंदर ज्ञान का बहुत आदर होता है। अभी पिछले शिविर में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक सज्जन यहाँ पर थे, पूरा महीने भर तक, अधिक मास तक वो रहे, पढ़ाई करी। वो बता रहे थे इतने चीनी लोग आते हैं गुरुजी वहां पे, और उन लोगों को पूरा फंड करा जाता है। बोलते तुम बस पढ़ाई करके आओ, तुमको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, हमको अपने देश में अच्छा ज्ञान चाहिए, ये तुम्हारा काम है, बढ़िया से बढ़िया ज्ञान प्राप्त करो। कंपनियां बनानी है, तुमको ऐश्वर्य चाहिए, धन दौलत चाहिए, सब हमारा देश तुमको देगा। और यही एक दिन हमारे भारत देश में होता था। हर फील्ड में ज्ञान की जो है वो आदर होता था। अगर शास्त्र का आदर है, अगर गुरु लोगों का आदर है, तो क्यों आदर है? क्योंकि ज्ञान के प्रतीक होते हैं। जहां पर कोई अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है उसका कल्याण ही होना है। इसीलिए ब्राह्मण लोग धीमे धीमे बड़े पावरफुल हो जाते हैं, वे सबको मैनेज कर लेते हैं, हर व्यवस्था मैनेज कर लेते हैं, राजाओं को मैनेज कर लेते हैं, बिजनेस को मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसे जो है वो ब्राह्मण लोग सदैव धीमे धीमे आगे बढ़ गए। क्योंकि ब्राह्मण लोग आगे हो गए, कुछ लोग पीछे रह गए, तो उन्होंने फिर नेताओं ने आक्रोश करा कि देखो ये लोग पीछे रह गए, पिछड़ी जाति को आगे करो। तो बोला देखो तुम सबको मौका दो और सबको बढ़ने का मौका दो। ऐसा थोड़ी है यार डॉक्टर वॉक्टर बनवा दो, वहाँ शेड्यूल कास्ट को भी बैठा दो और पता लगे तुम इलाज के लिए अमेरिका जाओ। इन नेता लोगों को जो है ना उसी जगह इलाज के लिए भेजना चाहिए जहाँ पे इन्होंने ये शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर बनवाए। हमको तो विचार आता था कि ये अपने वहां पे इलाज क्यों नहीं करवाते हैं। पता लगा सोनिया गांधी जा रही है बाहर इलाज करवाने, बोला क्यों भाई, तुम पूरे देश को चला रहे हो, हॉस्पिटल बनवा रहे हो, शिक्षा की व्यवस्था करवा रहे हो, लेकिन तुम इलाज के लिए वहां जाते हो, मतलब तुमको भरोसा नहीं है इनके ऊपर, और हमसे बोलते हो नहीं आप इलाज करवा लो, हम नहीं करवाएंगे। क्यों ऐसा है भाई? क्योंकि तुम जानते हो कि इन लोगों के पास ज्ञान नहीं है। जो ज्ञानवान है ना वही भरोसे वाला होता है, वही कल्याण वाला होता है। पूरे देश की व्यवस्था इसीलिए खराब हो गई। अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नेता कोई बन ही नहीं पाते हैं क्योंकि वहां शेड्यूल कास्ट वाले। अब हम लोग के वहां अगर कोई पिछड़ी जाती है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको ऊपर बढ़ाओ, लेकिन ऐसे थोड़ी बढ़ाना होता है कि बस पद के ऊपर बैठा दो। अच्छी हम शिक्षा उसको कैसे दे पाए ये सोचना चाहिए।
गरीब बच्चे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए सोचो, समर्थ बना के ऊपर करो। असमर्थ रहते हुए ऊपर करोगे तो देश का भट्टा बैठता है। वर्ण व्यवस्था एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था होती है, अद्भुत व्यवस्था होती है, साइकोलॉजिकली परफेक्ट व्यवस्था होती है। ये देश, समाज और व्यक्ति के कल्याण की व्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें प्रस्तावना यही होती है कि हर व्यक्ति को प्रकृति के अनुरूप ही कर्म का क्षेत्र देना चाहिए। उसका दिलो जान लगता है उसमें कभी थकावट नहीं होती है। और एक और सुंदर चीज होती है, जब जब तुम अपनी प्रकृति के अनुरूप काम करोगे ना, तुमको फलाकांक्षा नहीं होती। गीता के अंदर भगवान ने एक बहुत भयंकर समस्या वाली चीज बताई है। बोलते हैं इंसान को अगर ये रोग लग जाए ना तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वो है फलाकांक्षा। कर्म में मन नहीं लगता, उसके बाद फल क्या होगा उसमें दिमाग लगा रहता है। और जो व्यक्ति कर्म हम कितना सुंदर कर रहे हैं, कर्म को पूजा बना रहे हैं, ये नहीं सोचता है बस हमारा नाम अच्छा हो जाए, हमको लाभ मिल जाए। कैसे मिल जाए भैया? तुम काम तो करो ना, तुमको मौका दे रहे हैं काम करने का, तुम किसी कर्म में पूरा दिलो जान लगाओ। एक छोटा सा आदमी भी अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है, उसके बगैर काम नहीं चलता है। एक बार हम बम्बई गए, हर बार जाते थे किसी न किसी घर में भोजन होता था, तो उस घर भोजन में कोई बुलाया ही नहीं हमको। बोला यार ये बड़ी मुसीबत हो गई, कौन से हमने गलती कर दी। तो जिनके घर थे वही खाना खा रहे हैं, वही दाल रोटी चल रहे हैं, बोला वो तो अच्छी बात है, उनका प्रेम है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बुलाता है, इस बार रगड़ा क्या हो गया? तो एक से हमने पूछ ही लिया, बोला क्यों भाई क्या हो गया, घर में प्रॉब्लम है? बोलता है गुरु जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बोला क्यों, क्या है? बाई नहीं है। हर घर में बाई नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहां भोजन कौन बनाएगा, बर्तन कौन करेगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, वो नहीं है, घर वाले कर रहे हैं सब। बोले कहाँ गए सब भाई? बोलते हैं अरे शादी का सीजन है, सब यूपी बिहार से चले गए, वहीं से आए थी पूरी भीड़ भाड़। इतनी बढ़िया सेवा करते थे, हमारा जीवन अच्छा चलता था। लेकिन वहां या तो खेती का सीजन होता है, सब चले जाते हैं, या शादी ब्याह होती है, कोई पर्व होता है, तो सब ट्रेनों में भर भर के सब चले जाते हैं, और यहाँ पीछे कंगाल छोड़ जाते हैं, हम ही को भाई बना देते हैं सब। तो ऐसी जो है वो स्थिति होती है। तो ये सब जीवन के उस यथार्थ का सूचक है कि प्रकृति के अनुरूप अगर कर्म होगा ना, अद्भुत होने वाला है। और ये सोच, इसको इम्प्लीमेंट करा जिसने, वो मनु जी थे। सूर्य देवता तो सबके ऊपर आशीर्वाद बसाते ही रहते हैं, लेकिन महाराज मनु ने ऐसा देश बनाया, हर फील्ड में एक्सेलेंस हुआ। विज्ञान हो गया, चिकित्सा हो गई, आयुर्वेद हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, कलाएं हो गई, हर फील्ड में एक्सेलेंस का कारण केवल यही था कि वर्ण आश्रम की व्यवस्था के हिसाब से समाज का संचालन हो रहा था। देखो किसी भी व्यवस्था के अंदर दुरुपयोग तो होते ही हैं। हम लोग के लोकतंत्र बड़ा अच्छा होता है, इतना भयंकर दुरुपयोग होता है कि 70 साल बाद भी अनेकों जगह रोड नहीं, पानी नहीं है, कोई बिजली नहीं। हमने नेता चुने, लेकिन नेता कैसे चुने जाते हैं उसकी सबको तिगड़म पता है। इलेक्शन के समय आते हैं नेता लोग, बड़ा हाथ जोड़ के सबके पास, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, इतने परम सेवा भावी बन के आएंगे, और बेशर्मी से उनको जो है वो खरीदा जाता है।
कहीं पैसे देते हैं, कहीं नोट देते हैं, कहीं बोतलें देते हैं, कहीं पे कोई लैपटॉप देते हैं, कहीं कोई साइकिल देता है, और उसके उपरांत वो लैपटॉप चलेगा कि नहीं चलेगा इसका भरोसा नहीं है। बस काम निकल गया, उसके बाद पहचानते नहीं। ये सब दुर्दशा, अच्छे नेता ना होना, अच्छे विद्वान ना होना, अच्छे स्कूल ना होना, ये सब एक विकृत समाज का लक्षण होता है। और जब तक इस प्रकार का रहेगा, हमारे वहां जो अच्छे लोग होंगे ना, पता लगा फौरन चले गए। बहुत बढ़िया विद्वान है, बोलते हैं यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्रमोशन तक नहीं मिलने वाला है हमको। अगर तुम नेचा के भांजे और चाचे और ये सब नहीं हो गए ना, तो आगे बढ़ोगे ही नहीं तुम। ऐसा समाज बनाया हमने। ऐसे समाज से क्या कल्याण होगा? जो जो संस्थान बचे हुए हैं वहां पे उत्कृष्टता होती। फौज अभी बचे हुए हैं, इसीलिए फौज में बढ़िया है, वहां चले जाओ ना। अभी ये भी जो है ना, बच्चा फौज के लिए मेहनत कर रहा है, वहां पे आदमी की मेहनत के अनुरूप आगे बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन बाकी अनेकों जगह अगर तुम्हारे कोई रिलेशन इधर उधर नहीं हो ना, तो गाड़ी नहीं बढ़ती आगे। मनु जी ने कैसे समाज की परिकल्पना करी और व्यवस्था बनाई, इम्प्लीमेंट करा, दुनिया के अंदर अद्भुत काम है। एक दिन तो हम यही सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मनु जी के सिद्धांत को पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करा जाए। इतना अद्वितीय काम उन्होंने करा है, बहुत महान मनीषी थे वो। तो ऐसे जो है उन्होंने बोला, ये इतने महान लोग क्यों बन पाए? तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोलते हैं, महान लोगों की महानता का जो रहस्य है वो इसी ज्ञान से प्राप्त होता है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, इमं अव्यय योगम। इस योग के द्वारा, इस जीवन दर्शन के द्वारा कहीं पर भी कोई महानता को प्राप्त होता है। महानता की प्राप्ति कोई रहस्य नहीं होती है, कोई जो है ग्रहों के ऊपर नहीं होती है, कोई किस्मत के ऊपर नहीं होती है, सब तुम्हारे हाथ में होती है। तुम चाहो तो तुम अपने जीवन में महानता उत्पन्न कर सकते हो। जब हम लोग गीता जी की ध्यान श्लोक पढ़ते हैं ना, उसमें एक श्लोक आता है, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कोई मूक व्यक्ति मूकं करोति वाचालम, इतना अद्भुत प्रकार का वाचाल हो गया है, वो चर्चाएं कर रहा है, विद्वत्ता का एक प्रतीक बन गया है। पहले उसकी बोलती बंद थी, जिसकी बोलती नहीं निकलती है, कुछ आवाज ही नहीं निकलती है, उसको बोलते हैं मूक आदमी। और वाचाल उसको बोलते हैं जहां किसी क्षेत्र में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस हो गया है, तुमको गहराई हो गई है, तुम हर समय किसी चीज के बारे में चर्चा कर सकते हो। तो ये केवल ज्ञान की विशिष्टता है। ज्ञान से ही जीवन में मुक्ति होती है, कल्याण होता है, उत्कर्ष होता है, संपन्नता होती है। ये मन के अंदर गठान बांध के रहो। और कैसे हमको किस चीज में ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बारे में बहुत स्पष्टता से विधान दिए गए हैं। हर चीज में तुमको कोई अपना प्रवेश करने की चिंता नहीं है। कुछ फंडामेंटल चीजें हैं मनुष्य मात्र की, दुनिया के सिद्धांत, वो जानो और अपने कर्म के क्षेत्र में दिलो जान लगाओ। कर्म का क्षेत्र केवल एक सेवा का क्षेत्र होता है। हम कहाँ सेवा दे सकते हैं? समाज का एक यज्ञ चल रहा है, उसमें हर व्यक्ति अपना अपना कोई योगदान दे रहा है। हम लोग किस क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं?
हम लोग यहाँ आश्रम में बैठे हुए अध्यात्म की शिक्षा के क्षेत्र में अपनी परंपराओं का, विशेष रूप से दार्शनिक क्षेत्र का हम योगदान देने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता है और इसी तरह से समाज में एक यज्ञ चलता है। बोलते हैं हमको अपना एक काम में दक्ष होना चाहिए, बस जीवन के रहस्य जानो, अपने तत्व का ज्ञान रखो और सेवा का एक क्षेत्र रखो। हर चीज में जो है ना मास्टर ऑफ एवरीथिंग को होने की जरूरत ही नहीं है। मास्टर ऑफ वन, एक चीज के तुम मास्टर बनो और ऐसे उसके अंदर दक्ष बनो। मनु जी के अनेक सिद्धांत तो सोचते हैं तो हमको तो रोमांच होता है। सूर्य देवता को देख के मन के अंदर प्रेरणा और रोमांच होता है, मनु देवता का होता है। और भगवान श्री राम के ये पूरे सूर्य वंश के योगदान का भी देखो कितना अद्भुत प्रभाव पड़ा हम लोगों के भारत देश पे। वो इक्ष्वाकु वंश, उसका भी प्रारंभ इसी ज्ञान से हुआ है। तो मनु जी उनके गुरु जी हुए, मनु जी ने ही वो ज्ञान उनको दिया। इस तरीके से भगवान कृष्ण यहाँ पे श्री गणेश करते हैं, बोलते हैं कि ये ज्ञान हमने दिया और इस तरीके से एवं परंपरा प्राप्तम। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये परंपरा से देखो कितने महान लोगों के पास गया है। आज जो हमारे महान पूर्वज लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, उनका हम लोग अगर पूरा गहराई से शोध करें ना तो ये ज्ञान ही पीछे दिखाई पड़ता है। तो बोलते हैं कि ये ज्ञान आया और मूल रूप से गीता के अंदर ये बात का जोर है कि समाज के अंदर अगर परिवर्तन करना है तो कोई ना कोई राजर्षि ही राजा होना चाहिए, राजा को ऋषि होना चाहिए, उसको बोलते हैं राजर्षि। तो अनेकों राजर्षि लोगों को ये ज्ञान मिला है। इक्ष्वाकु वंश में सभी राजा थे, जो भी पूरी परंपरा है वहां पे एक से एक महान राजा हुए और सबकी ट्रेनिंग में यही अव्यय योग ही सबको दिया गया। तो ये भगवान कृष्ण की वाणी है, ये उनके शब्द हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो है आया, लेकिन अर्जुन स काले यह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, अर्जुन का एक नाम लेते हैं परंतप। परंतप उसको बोलते हैं जो परान शत्रुन तापयति, जो अपने शत्रु लोग, शत्रु कौन होते हैं? शत्रु केवल वो होते हैं जो अज्ञान में, मोह में पड़े होते हैं। फिर भले रिश्ते हो, नाते हो, कोई भी हो, वो गलत है उसको। और व्यक्ति को, शत्रु को नहीं खत्म करना चाहिए। व्यक्ति को खत्म करना ये बिल्कुल ही अल्टीमेट स्टेज में होता है। किसी के मन की दुष्टता को दूर करना, किसी के गलत सोच को दूर करना। हमारा शत्रु सदैव अज्ञान और मोह होता है। और सबसे ज्यादा तो हमारे अंदर ही विकार होते हैं ना भैया। दूसरों के विकार को दूर करने के लिए हम क्या जीवन में सोचे? सबसे हर व्यक्ति को अपने मन के अंदर देखना आना चाहिए। हमारे अंदर अच्छाइयां भी हैं और कमियां भी हैं। देखो गीता की पूरा उपदेश कितनी सुंदर भूमिका में बनाई गई, जहां पे कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है। और पता है पहले अध्याय में जो कहा गया, गीता का पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय
धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, उन दिनों जो है ना सारथी सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता था, जो हमारी गाड़ी को ड्राइव करके दिशा दे ना, उसके हाथ में जीवन सौंप दिया जाता है। अब जहां पर भी ले जाओ भैया, उत्कृष्ट जगह ले जाओ कि गड्ढे में डालो, तुम्हारे ऊपर ही अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सारथी ऐसे होता था, लड़ाई में सारथी को सबसे ध्यान से चुना जाता था। और यही अर्जुन की विशिष्टता देखो, श्री कृष्ण जी को अपना सारथी बनाया और कैसी मुसीबत में काम आया भाई। तो संजय भी धृतराष्ट्र जी के सारथी थे, तो उनके साथ रहते थे परम विश्वास के पात्र। तो बोला, संजय हमको बताओ, कुरुक्षेत्र, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, क्या हुआ था? 10 दिन बाद पूछा था उसने, पहले दिन नहीं पूछा था। रनिंग कमेंट्री नहीं चल रही थी, 10 दिन तक उसने पूछा नहीं। उसको तो इतना कॉन्फिडेंस था, जहां पे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो और दुर्योधन खुद हो, वहां पे तो विजय होनी होनी है। सेना भी ज्यादा, अस्त्र शस्त्र भी ज्यादा, संपन्नता भी ज्यादा। तो संजय ने प्रस्ताव दिया था, आप बोलो तो हम आपको बताएं। बोला नहीं, अभी नहीं। लेकिन जब 10वें दिन भीष्म पितामह को गिरने की बात आई, भीष्म पितामह धराशायी, तब मैं बोला, संजय इधर आओ भैया, क्या हुआ था पहले दिन से, हमको जरा सुनाओ। तब उसने बताया। तो ऐसी दूरदर्शिता थी, ऑडियो विजुअल सिद्धि। टेलीविजन उस समय का जीता जागता ट्रांसमीटर, यहाँ बैठ के सब वहां सुन भी रहा है, देख भी रहा है। और इतने ही नहीं, आजकल की ऐसी टेक्नोलॉजी तकनीक बनी, मन में भी झांक रहा है, सबके मन में क्या चल रहा है ये भी देख रहा है। उस समय जो संजय को उन्होंने प्रश्न पूछा ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, 13वें अध्याय में जाके एक प्रश्न आया। बोलते महाराज ये क्षेत्र क्या है? तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। जो क्षेत्र है ना, नाम के लिए तो बोलते हैं वो कुरुक्षेत्र, हरियाणा वाला शहर, वही कुरुक्षेत्र बोलते हैं। वो तो ठीक है दूसरों को बताने के लिए, वही थी घटना। लेकिन पता है कौन से क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं? इदम शरीरम, तुम्हारे ही शरीर के अंदर यहीं पे कौरव हैं, यहीं पे पांडव हैं। और इसीलिए हमारी शत्रुता किसी और से नहीं है, हमारे मन में जो निकृष्ट प्रेरणाएं हैं वो हमारे अंदर कौरव है। और सब होते हैं यहाँ, कई बार दुर्योधन होता है बड़ा अभिमानी अहंकारी, कई बार तो ऐसा ईगो सर उठाता है, हम कैसे मना कर सकते हैं, हमको राज्य चाहिए, तुम समझो ना समझो हम तो लायक ही हैं। और जबरदस्ती अपने आप को लायक सिद्ध करता है। ऐसे दुर्योधन हम सब लोग के अंदर है ना, कभी कभी सर उठाते हैं। और कई लोग जो है कर्ण की तरह से मित्र के प्रति निष्ठावान भी होते हैं, कई मामा शकुनी की तरह से तिगड़नी भी होते हैं। सब लोग हम लोगों के अंदर होते हैं। तो 13वें अध्याय के उस श्लोक ने पूरा परिदृश्य चेंज कर दिया। वो बोला ये बाहर की इतिहास की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की कहानी है। हमारे ही अंदर जो यह पॉजिटिव नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, उत्कृष्ट निकृष्ट प्रेरणाएं होती हैं, ये उनके संघर्ष की कहानी है। और उसके अंदर पढ़ते हुए ही कई बार हम लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मन की दुविधाएं होती हैं। उन दुविधाओं से निकलने के लिए यहाँ पे हम लोग को रास्ता कैसे लेना चाहिए, कैसे समाधान करना चाहिए, वही पूरा रहस्य बताया जाता है। तो जब भगवान बोलते हैं कि अर्जुन हे परंतप, अर्जुन हमको पता है तुम्हारी प्रकृति, तुम परंतप हो, तुमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि ये निकृष्ट चीज है तुम्हारे अंदर। बाहर भी कोई अगर गलत चीज है, समाज में भी गलत है, तो तुम ऐसे व्यक्तित्व के धनी हो कि तुम उसको निपटा दोगे, उसको अच्छे लाइन पे ले आओगे, उसकी दोष खत्म कर दोगे। और अगर दोष नहीं खत्म हो तो हर देश में, हर समाज में व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या उपचार होता है, तो बंदी बना दिया जाता है, दंडित करा जाता है। जब प्यार की भाषा न समझ में आए तो कान भी पकड़ा जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन अगर तुमने निश्चय कर लिया कि ये तुम्हारे अंदर कमी है, ये दोष है, ये शत्रु है तुम्हारा, अपनी आदतों को कोई ठीक करने में सक्षम हो, वो ही परंतप है। तुम्हारे अंदर के जो दोष हैं वो तुमको देख के डर जाया करें। परान तापयति शत्रुन तापयति, शत्रुओं को अच्छी तरीके से तपा दो, डरा दो। कम से कम तुम्हारे सामने शत्रु जो है ना वो शांत रहा, और धीमे धीमे ठीक भी करो। तो ऐसा अर्जुन का व्यक्तित्व था। भगवान अर्जुन को अनेकों समय समय के हिसाब से नाम बदल देते हैं। तो यहाँ बोलते हैं परंतप, ये जो योग चला रहा था न अर्जुन, काले नेह महता, ये दीर्घ काल के अंतराल में धीमे धीमे ये योग खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चल रहा है, अर्जुन के समय है। अर्जुन को धर्म का ज्ञान नहीं था, अर्जुन को वास्तविक धर्म क्या है उसका पता नहीं था। वो खुद ही अपने मुंह से बोलता है, धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है, ये जब तक कोई ऊपर से रिचुअल करना हो तो हम कर लेते हैं, लेकिन मन में स्पष्टता नहीं होती है कि ये चीज गलत है कि सही है। तो अर्जुन, ये तुम्हारे समय में ही मेजॉरिटी के अंदर खत्म हो चुका है। महाराज मनु को भी बड़ा अफसोस होता होगा, यार बड़ी मेहनत से एक समाज बनाया था जहां हर व्यक्ति को उनकी महान उदात्त संभावनाओं से परिचित कराया था, उनको प्रेरणा दी थी, उनको अपना अपने क्षेत्र में दक्षता से अवगत कराया था, सब खत्म हो गया। सही गलत का निर्णय तक नहीं हो पा रहा है, ये दुर्दशा हो गई। तो भगवान बोलते हैं हम देख रहे हैं अर्जुन, ये सब आज समाज के अंदर इतनी विकृति हो रही है क्योंकि बड़ों को नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा धर्म क्या होता है। बड़े महान लोग हैं, लेकिन देखो सबके अंदर समय आने पे क्या सही काम करना चाहिए समझ में नहीं आता। तो योगो नष्ट परंतप, खत्म हो चुका है। स्पष्टता से ये इन्होंने नहीं बोला ग्लानि हो गई, कमी हो गई, तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं खत्म हो गया यार। अभी ये देश का ढांचा बना हुआ है, अंदर प्राण ही खत्म हो गया है। किसको वास्तविक धर्म बोलते हैं? धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। आपको पता धर्म के नाम पे दुनिया में सबसे ज्यादा मारामारी होती है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध धर्म युद्ध था। वो जो ज्यूस थे उनके प्रति जर्मन्स उनके प्रति बड़ा आक्रोश रखते, विद्वेष रखते थे।
और विचारों को लाखों करोड़ों की तादाद में एक जगह रख के कहीं पे पॉइजन की गैस छोड़ देते थे, कहीं पे करंट लगा देते थे, कहीं पे गड्ढे में डाल के भर देते थे। ऐसे करोड़ों की तादाद में उन लोगों को मारा गया था। धर्म युद्ध ही था। तुम्हारा धर्म अलग, हमारा धर्म अलग। वो बोलते हैं तुम्हारे वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तुम हटोगे जब तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, धीमे धीमे कुछ समाधान करा गया, फिर द्वितीय महायुद्ध हो गया और भी भयंकर हुआ। रूस तक, वहां पे मॉस्को के पास तक पहुंच गए थे जर्मन्स। आज भी रूस में वो दिवस मनाया जाता है उत्साह से कि उनको उन्होंने खदेड़ दिया था। अभी फिर से रूस के पास ही जो है ना यूक्रेन बॉम्ब कर रहा है, मॉस्को में जाके बॉम्बिंग करके आए। तो आजकल रूस के अंदर बड़ा पुनर्विचार चल रहा है कि क्या करना चाहिए हमको। और लोग डर रहे हैं कि ये ज्यादा जिस समय के समर्थ लोग हैं एटम बॉम्ब फोड़ देंगे, ऐसा ज्यादा कर सकते हैं। दोबारा दुनिया में पृथ्वी के ऊपर, और इस बार होएगा तो बहुत भयंकर हो जाएगा। या तो शरणागत हो जाओ, या दोस्ती कर लो, स्वीकार कर लो। तो ये अनेकानेक प्रकार के दुनिया के अंदर विकृतियां बाहर भी होती हैं, लेकिन बाहर की विकृतियां सब अंदर के विकार की अभिव्यक्ति होती है। मन के अंदर की गठाने ही बाहर धरातल पे युद्ध की तरह से होती है। सर ईगो प्रॉब्लम होते हैं, राजाओं के ईगो प्रॉब्लम ही देश के अंदर युद्ध ले आते हैं। घर के अंदर ईगो प्रॉब्लम हो तो झगड़े हो जाते हैं घर में। पति पत्नी में भी कोई तालमेल नहीं हो, हमारा सही बात है तुम्हारा सही है, झगड़े चलो। झगड़े घर में हो, देश में हो, समाज में हो, कारण उसका सदैव आध्यात्मिक होता है, ईगो का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे अर्जुन तुम्हारे समाज में, देश में ये योग खत्म हो चुका है। हमको उम्मीद थी कि कम से कम पांडव लोगों में, और वो भी अर्जुन जो कि उनका सिरमौर है, सबसे महान योद्धा है, उसके अंदर तो पता होगा ना। लेकिन अर्जुन की हालत ये है, अर्जुन को ही नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है। और ये तो बड़ी महान चीज है कि अर्जुन ने शरणागत करके अपने आप को स्वीकार कर लिया कि हमको नहीं पता है भगवान। अपने अज्ञान को जो स्वीकार कर पाता है वो इसी की वास्तविक शिक्षा की यात्रा चालू होती है। ज्यादातर गलतियां कर दो तो गलती स्वीकार करने वाले बड़े कम होते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं गलती नहीं हुई, हम तो सोच रहे थे, करने वाले थे। अरे विनम्रता इसमें, सरलता है, सच्चाई होती है, स्वीकार कर लो। अगर तुम्हारे अंदर कोई विवेक नहीं था तो ये बोलना ज्यादा महान होता है कि हमको नहीं पता था, हमारे ध्यान में नहीं था। तुम महान दिखाई पड़ोगे, तुम बड़े दिखाई पड़ोगे, तुम सत्य के पथ के ऊपर चलने वाले व्यक्ति दिखाई पड़ोगे। यही तो आशय है कि सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य का जो आश्रय लेता है उसी का कल्याण होता है, झूठ का आश्रय लेने वाले कभी कल्याण नहीं होता है। तुम चेहरा लगाए रखोगे, अंदर कुछ और रहोगे, और चाहोगे कि जैसे हो सब इज्जत करते रहे। ये कैसी इज्जत करे? कुछ तो होना चाहिए ना, सच्चाई होनी चाहिए। तो अर्जुन तुम्हारे समय में आते आते वो सब योग खत्म हो चुका है, और इसीलिए अब हमने तुमको ये ज्ञान देने का निश्चय करा। स एवायं मया तेद्य अद्य, अब इसी समय हमने तुमको वो ज्ञान अर्जुन देना आवश्यक समझा।
उचित समझा, जिसके वजह से ये महान लोग महान बने थे। सूर्य देवता, मनु जी, इक्ष्वाकु और समस्त सूर्य वंश के लोग, राम जी तक, सब लोग इतने महान हुए। उसके पीछे कारण यही ज्ञान था अर्जुन। तो वो ही हमने तुमको आज प्रोक्ता पुरातना योगा ते प्रोक्ता, तुमको हमने ये बताया। आप जो सोचने लगे ऐसी कौन सी खास बात है हमको आपने क्यों दिया? हमको ये कोई राजर्षि वगैरह तो है नहीं, कौन सी खास बात है हमारे अंदर? आपने हमको ये ज्ञान के लिए क्यों चुन लिया कि केवल हमारी जो वाहवाही कर रहे हो, पीठ थपथपा रहे हो आप, कि कोई असली चीज है, हमको क्यों दिया गया? यही ज्ञान आपने युधिष्ठिर को क्यों नहीं दे दिया? वो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े धर्मनिष्ठ हैं, धर्म के मूर्तिमान रूप हैं, भीम को क्यों नहीं दे दिया? इतने बलवान है, पहलवान आदमी है, उनको भी आप ये ज्ञान दे देते। नकुल सहदेव दोनों बड़े शांत स्वरूप के सेवक लोग, शरणागत, उनको क्यों नहीं दे दिया? तो हमें को क्यों दिया? तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया, तो भगवान अपनी तरफ से उसका उत्तर देते हैं। उसने पता क्यों तुमको दिया है? इस ज्ञान के लिए गुरु के साथ जो तालमेल होना चाहिए, जो एक श्रद्धा और आत्मीयता का सूत्र होना चाहिए, संवाद केवल तभी हो पाता है जब गुरु शिष्य के बीच में एक बड़ा श्रद्धा और आदर का सूत्र बना हुआ हो। और अर्जुन तुम्हारे अंदर वो है। हम बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम बता ही नहीं सकते। तुम भी बहुत लोगों को बताना चाहते हो, लेकिन तुम जानते हो इसको बताने से फायदा ही नहीं है यार, कुछ ये समझेगा ही नहीं। जहां समझाने के लिए जाओ तो तुम्हारी बात ही कोई नहीं सुनेगा, तुमको समझने लगेगा। कई बार तो दो लोगों की चर्चाएं होती हैं, जरा ध्यान से सुनो, साक्षी भाव से तटस्थ होकर कि दोनों क्या चर्चाएं करते हैं। तो दो माताएं बैठी हुई बात कर रही थी। वो हम गए थे बाजार। अरे हम भी गए थे बाजार, वहां के वो बाजार, अरे सुन तो लो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बताना चाहते हो। तो तुमने बाजार बोला ना, हमको एक बाजार से याद आ गया कि हम तो फलानी जगह, तुम कौन सी मारोठिया गए थे, हम राजवाड़ा गए थे। तो राजवाड़ा गए थे, वहां ऐसी चीज थी, फलाना ठीक थी। कोई सुनने को तैयार नहीं है। दो लोग गप्पे मार रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, ना वो इसकी सुन रहा है ना वो इसकी सुन रहा है। अगर एट द एंड ऑफ द डे पूछो कि तुमने क्या समझा, मतलब पता नहीं, हमने समझा, हमने समझाने की तो बहुत कोशिश करी, अपने अनुभव। बड़ी विचित्र स्थिति होती है। बहुत ही विरले लोग होते हैं जिनके साथ तुम दिल से गहराई से चर्चा कर सकते हो। अगर युधिष्ठिर को बताने के लिए जाते तो क्या होता, सोचो। उसके अंदर पहले से इतना धर्म का ज्ञान है, दृढ़ निर्णय है कि हमको पता है। जिस इंसान के मन में धारणा होती है कि हमको पता है, उसको कोई नहीं बता सकता है। कप पहले से भरा हुआ है, भरे हुए कप को कौन भरेगा भाई? जो खाली होता है, जो जानता है खाली है, एहसास है खाली है, उसी को बताया जा सकता है, वो भी बड़ा तालमेल हो। तो जो पता है, संवाद गुरु शिष्य का कब होता है? हमारे दृष्टिकोण से दो क्वालिटीज होती हैं। वैसे जब हम लोग वेदांत में पढ़ते हैं ना, तो वेदांत में हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि वेदांत के अधिकारी में 4 गुण होना चाहिए। उनको कहा जाता है साधन, चतुष्टय, संपत्ति। और क्या क्या होते हैं? विवेक, वैराग्य,
क्षमादि षट्क संपत्ति और मोक्षत्वम। जिसके अंदर ये चार होता है बोलते हैं वो वेदांत का अधिकारी है, उसको बता सकते हैं। लेकिन एक और चीज होती है, कौन से गुरुजी बता सकते हैं वो अलग कहानी होती है। सब गुरु लोग साधन चतुष्टय संपन्न को बता नहीं सकते। उस गुरु के साथ जाके तुम्हारा तालमेल स्थापित होना चाहिए। अब हम भी अपनी पूरी इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारे एक से एक गुरुओं के पास गए, बड़े महान ज्ञानी लोग। कोई शंकराचार्य जी, उनके चरणों में बैठ के भी बड़ा आशीर्वाद मिला। मंत्र ही सबसे पहले हमको जपने के लिए शंकराचार्य जी से मिला था। उसके बाद पूरे जो है विश्व के महान गीता के ज्ञानी भगवान कृष्ण के परम भक्त हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद, उनका ही अनुग्रह प्राप्त करने का मौका मिला। स्वामी दयानंद जी महाराज इतने महान वेदांत के आचार्य, उनके चरणों में बैठने का मौका मिला। हम लोग के परंपरा से प्राप्त कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज इतना स्नेह करते थे कि हम चले जाते थे, बोलते ऊपर बैठो आके। हम बोला नहीं महाराज, ऊपर आपके साथ नहीं बैठेंगे, हम तो आपके चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्त करने आए। लेकिन आग्रह पूर्वक नहीं, इतना प्यार रखते। नर्मदा तट पे जहां पे हमने जाके ब्रह्म सूत्र पढ़ा, वो महाराज जी में इतना स्नेह रखते थे कि हम एक बार दोबारा गए तो उन्होंने हमारे लिए अलग आसन मंगवाया, यहाँ बैठो। ये उनका बड़प्पन था, उनका स्नेह था। लेकिन एक से एक विद्वान लोग, उनके पास हमको जो है ज्ञान की प्राप्ति का वो पात्र समझे। वो तालमेल व्यक्तिगत होना चाहिए। वो व्यक्तिगत तालमेल जब तक नहीं होता है, तुम्हारे अंदर विवेक भी हो, वैराग्य भी हो तो हो, तुम बड़े महान तपस्वी हो, तुम्हारे अंदर मुमुक्षुत्व है, मोक्ष की इच्छा है, लेकिन इन गुरु जी के साथ तुम्हारा तालमेल बैठेगा कि नहीं बैठेगा, वहां प्रश्न चिन्ह है। तो यहाँ पे वो दो चीजें बताते हैं कि तुम्हारे अंदर बाकी अनेकानेक गुणों के उपरांत दो चीजें होनी चाहिए जो तुमको किसी एक गुरुजी के साथ संवाद के लिए पात्र बना देती है। और वो दो चीजों की चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं, भक्तोऽसि में सखा चेती। अर्जुन, व्यक्ति को भक्त होना चाहिए और सखा होना चाहिए। जब कोई भक्त और सखा दोनों होता है ना, तब जाके एक संवाद दिल से, गहराइयों से हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। देखो, हम लोग इन दोनों शब्दों को जरा थोड़ा विचार करके देखें। सखा बोलते हैं कोई दोस्त को। दोस्त जो है एक बहुत ही विशेष व्यक्ति होता है, सबसे हम लोग की दोस्ती नहीं हो सकती। कोई कोई होते हैं जो तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं और बड़ी आत्मीयता होती है, बड़ा उनका अपनापन होता है, निसंकोचता होती है। तुम जैसे हो अपने दोस्त के साथ तुम वैसा हो सकते हो। तुम्हारे मन में जो विचार है, जो इच्छा है, तुम अपने दोस्तों के समक्ष रख भी सकते हो। कोई दूसरे होंगे वहां संकोच आ जाएगा, यार क्या सोचेगा। अब जो सही में दोस्त होता है ना, उससे हम कह सकते हैं कि यार चलो थोड़ा चाट खाने की इच्छा हो रही है, किसी और से बोले चाट तुम हमने समझा कि तुम तो परम सात्विक आदमी हो, चाट वाट खाते नहीं होगे, संकोच भी होगा, सोचने लगेंगे। लेकिन जो आपका दोस्त होगा ना, जो दिल में आएगी बात, तुम कहने में कोई संकोच नहीं करोगे। और दोस्त के गुण जो है ना,
मानस में किष्किंधा कांड में बड़ी बढ़िया से वो सब डिटेल्स आते हैं। कौन दोस्त होता है? सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाता है, तुम्हारे विश्वास का पात्र होता है, तुम निसंकोच रहते हो। वो अपनी जो है मुसीबतों का ध्यान नहीं रखता है, तुम्हारी मुसीबतों को तुमसे उभारने की कोशिश करता है। और तुम भी अपनी चिंता छोड़ के जब दूसरे के लिए सुख दुख में काम आने लगो, तब तुम भी किसी के दोस्त बन जाते हो। कैसे भी मन में विचार हो तो कोई संकोच नहीं होता है। इस कैटेगरी के बड़े कम लोग हैं। आप खुद भी अपने जीवन में ध्यान दो कि कितने लोग सही में दोस्ती की श्रेणी में आते हैं। ऐसे घनिष्ठ दोस्त, आत्मीयता वाले, कोई संकट हो तो इन लोगों को याद कर दो कि तुमको पता है कि ये तो साथ में आएंगे। किसी कष्ट में हो जाओगे, कोई असली दोस्त को तुमने फोन कर दिया, कुछ भी होगा तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाएगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं सखा। उनके साथ रहने में अच्छा लगता है, उनके साथ उठने बैठने में अच्छा लगता है, उनके साथ गुफ्तगू करने में चर्चा मजा आता है, विचार विमर्श हो पाता है। और कोई आग्रह नहीं है कि तुमको ऐसा ही होना पड़ेगा। दोस्तों के साथ ऐसा कोई बर्डन नहीं होता है। वो जैसा है उसको स्वीकार करते हैं, हम जैसे हैं वो हमको स्वीकार करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग संबंध होता है दोस्तों का। एक तो दोस्त होते हैं और दूसरे होते हैं सखा। सखा नहीं, दूसरे होते हैं भक्त। भक्तोसी में सखा चैती। तो ये सखा हो गए और दूसरे हैं भक्त। भक्त जो है ना, वो एक डिफरेंट श्रेणी का व्यक्ति होता है। भक्त किसी से प्रेरित होता है, कोई उसको महान दिखाई पड़ता है, उसके लिए अनुकरणीय होता है, उनका दर्शन करके भी प्रेरणा मिलती है, उनके विचारों को सुन के प्रेरणा मिलती है। ऐसा जो है वो जब भी हमारे लिए जो आराध्य है, और हमारे लिए आराध्य से वो भगवान शंकराचार्य जी हैं। भगवान शंकर है। हम भगवान शंकर के अगर अपने आप को भक्त बोलते हैं तो देखो इसका मतलब क्या होगा, हमारे जीवन में शिव जी का क्या स्थान होगा। स्मरण करके भी मन में धन्यता हो जाती है। याद भी आ जाए, उनका नाम भी हम ले लेंगे तो हमारे मन के अंदर कुछ कुछ होता है, एकदम रोमांच हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, उनकी सन्निधि की अनुभूति होने लगती है। और भक्त के अंदर ऐसी दृष्टि श्रद्धा होती है, अपने भगवान की सदैव अच्छी क्वालिटीज ही देखता रहता है। वो कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इनके अंदर कमियां भी होती हैं। तो ऐसी चीज होती है। लेकिन भक्त जो है भगवान को सदैव अपने से दूर ही रखता है। उनके लिए वो आराध्य होता है, अनुकरणीय होता है। हम उनकी पूजा ही करते हैं। इसीलिए जितनी पूजा पद्धतियां होती है ना, उसमें भगवान सदैव दूर रहता है। पूजा पद्धति में ये सोचो कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो उसके जैसा बनोगे, तुम कभी नहीं बनोगे। तुम्हारे अंदर अच्छे गुण भले थोड़े बहुत आ जाएं, तुम भगवान से दूर ही रहने वाले हो। क्योंकि तुम भक्त हो, तुम्हारे लिए मर्यादा के लिए विपरीत हो जाएगा कि हम अपने भगवान से एक हो सकते हैं। वो तो पूज्य ही है, वो तो आराध्य ही है। तो इसमें डुअलिटी रहती है, एक दूरी रहती है, संकुचिता होती है, संकोच होता है। अब हम लोग जो है, हमको याद है कि कभी गुरुदेव हम लोग के वहाँ कभी कभी आते थे, टूर करते रहते थे।
एक आचार्य बना दिए जाते थे, आचार्य ही पढ़ाते थे, और गुरुदेव पता लगा 3 महीने में 6 महीने में एक बार टूर करते हुए आश्रम पहुंचे। बड़ा हो हल्ला होता था, आश्रम सजा देते थे, बड़े भंडारे होते थे, खाना पीना उन दिनों बड़ा जोरदार हो जाता था। फिर आके वो अपना उत्साह से कोई लेक्चर सुनाते थे, कोई ग्रंथ पढ़ा देते थे छोटा मोटा, जो थोड़े दिन में हो सकता था, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता था। ऐसे के पास जाना ही हम लोग के लिए इशू होता था। कई बार सोचते थे कि ये हमको यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इसका समाधान करके आते हैं। उनके पास जब कागज में लिख के जाते थे, और जहां उनके पास गए, जब कोई परम आदरणीय के समक्ष तुम जाते हो ना, तो बोलती बंद हो जाती है, प्रश्न ही भूल जाते थे। क्या प्रश्न पूछने आए हैं उनको देखना, उनका जो है उत्साह देखना, उनकी आत्मीयता देखना, उनका स्नेह देखना, ऐसे डूब जाते थे, खो जाते थे कि कभी भी भगवान के साथ संवाद होना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान की तो सन्निधि में बैठ के एक स्नेह की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, गदगद हो जाते हैं, मन निश्चिंत हो जाता है, प्रफुल्ल हो जाते हैं। ऐसा होने लगे तो तुम भक्त की मर्यादा का पालन कर रहे हो। यही उपासना के धर्मों का प्रयोजन ही यही होता है कि ऐसे की सन्निधि में बैठो कि तुम निश्चिंत हो जाओ। प्रश्न का समाधान नहीं, प्रश्न ही गायब हो जाते हैं। क्या ऐसा तुम्हारे जीवन में कोई है? अगर है तो तुम भक्त हो, वो तुम्हारे भगवान है। लेकिन ये सोचो कि उनके साथ तुम संवाद करो, खुद भी ट्राई करके देख लेना। हाँ, मन का स्टेट ही अलग बन जाता है। स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी डिफरेंट इन भक्त। वो शिष्य भाव को नहीं प्राप्त हो पाता है। इसीलिए कभी भी केवल जो भक्ति भाव से युक्त है, वहां पे तो जो बोलो वाह वाह वाह, गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो। अरे यार सुन तो लो हम क्या बोल रहे हैं। हाँ? एक सज्जन थे, गीता जी का पाठ करते थे, और वो कहते श्री भगवान वाचा। जहां श्री भगवान बोला, इनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे। बोला भगवान ने क्या बोला वो भी सुनोगे कि नहीं सुनोगे, कि तुम्हारी जो है ना गंगा यमुना चालू हो गई बहना। अरे सोचो तो, दुनिया के मालिक पर ब्रह्म परमेश्वर, उनकी करुणा तो देखो। वो इसी दुनिया में आके हमको उपदेश दे रहे हैं, जय हो जय हो। क्या दे रहे हैं वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। बड़े भावुक लोगों को ज्ञान देना सबको अनुभव होगा। हम लोग के रिश्ते नातों में भी कई बड़े भावुक लोग होते हैं, उनको समझाना बड़ा दुष्कर होता है, बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। वहां पे तो ये होता है, ज्यादा अच्छी बात बोलो तो खुशी के मारे रो देंगे, जहां मुसीबत हो तो दुख के मारे रो देंगे। उनका रोना ही अल्टीमेट हो जाएगा। ऐसे रोने वालों के साथ कौन सी शिक्षा होगी भाई? संवाद होना ही मुश्किल हो जाता है। देखो, कोई केवल दोस्त हो, दोस्त को समझा के देखो, जरा ट्राई करना। अरे भैया रामू, ये बात समझो, ठीक है यार, ज्यादा उपदेश मत दिया करो। तुम्हारे पास 2 मिनट आके बैठे हैं, तुम ही जो है भगवान बन के बैठ गए। चाय पिलाओ उनको पहले, और साथ पकौड़े मंगवा लेना। अब दोस्त का यही काम होता है। निश्चिंतता से उनको समझाओ तो बड़ी असंभव बात है। केवल दोस्त होना शिक्षा का काम हो ही नहीं सकता है। और केवल भक्त होना, वहां पर भी वो इतने भावुक लोग होते हैं, संवाद नहीं होता है।
अनेकों प्रकार के संवाद होते हैं। संवाद, सम्यकवाद होता है। द बेस्ट कम्युनिकेशन वो गुरु शिष्य का होता है, और गुरु शिष्य का संबंध ही नहीं बन पाता है। या तो कन्वीनियंस का होता है, या कोई आदर का होता है, या भावना का होता है। कोई ना कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके वजह से शिक्षा का कोई संवाद नहीं हो पाता है। भगवान कृष्ण यहाँ पे एक रहस्य बताते हैं, बोलते हैं कभी भी संवाद होना, उसके लिए किसी व्यक्ति में ये दोनों गुणों का समावेश होना चाहिए। एक भक्त की तरीके से आदर बना रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मन में जहां आदर ही नहीं है वहां से सीखोगे थोड़ी। लेकिन इतना भी आदर ना बना रहे कि तुम जो हो उनके सामने मुंह ही नहीं खोल पाओ, तुम्हारी बोलती बंद हो जाए, तुम्हारा प्रश्न ही खत्म हो जाए, या इतने निसंकोच मत हो जाना कि वहां पे कोई चर्चाएं नहीं करो, खोली नहीं, शिक्षा की वृत्ति न रहे तुम्हारे अंदर। ऐसा संबंध जब तुम्हारा किसी गुरु के साथ होता है कि तुम आत्मीयता रखते हो, दिल को खुला रख सकते हो, तुम जो हो उसमें तुमको संकोच नहीं होता है, तुम्हारे मन में कैसे भी प्रश्न हो तुम रख सकते हो। कोई तुमको डर नहीं रहता है कि इनको बुरा लग जाएगा। बोलते कभी दोस्त सोचते बुरा लग जाएगा, सोचते हो क्या? जो दिल में है तुम बोल पाते हो ना, गुरु से बोल पाते हो। मर्यादा के साथ आदर रखते हुए तुम बोल पाओ, सीखने की मनोवृत्ति रखते हुए तुम बोल पाओ। अर्जुन, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही विरल चीज होती है, और ये चीज भीम के साथ नहीं हो सकती, युधिष्ठिर के साथ नहीं हो सकती, दुर्योधन के साथ तो चांस ही नहीं हो जाए। कहीं पे जो है वो धृतराष्ट्र के साथ तुम सोच रहे हो कि वो या तो भक्त है या शिष्य है, कौन है वो, सखा है, वो भिन्न ही प्रकार का संबंध है। तो यहाँ पे ये दो चीजें जब किसी साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति के अंदर हो तो वहां पे गुरु शिष्य का संबंध बन जाता है, वहां संवाद हो पाता है। यद्यपि जहां तक ज्ञान के प्रश्न है वहां साधन चतुष्टय संपन्नता ही होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, अनेकानेक चीजों के प्रति मन के अंदर वैराग्य होना चाहिए, शम दम आदि जो है संपत्ति हो, हमारा मन का निग्रह हो, डिसिप्लिन हो, तपस्विता हो, श्रद्धा हो, समाधान हो, सर्दी गर्मी की सहनशीलता हो, ये सब गुण जो है वो तुमको तत्व के ज्ञान के लिए पात्र बनाते हैं। लेकिन गुरु के साथ संबंध के लिए भक्त और सखा का समन्वय होना चाहिए, और ये जल्दी सबके साथ नहीं हो पाता है। अनेकों लोग हमको जो है आदरणीय लगते हैं, महान लगते हैं, नमन करते हो, प्रेरणा प्राप्त करते हो, आशीर्वाद लेते हो, लेकिन अपना मन नहीं खोल पाते हो, दिल ही नहीं खोल पाते हो। शिक्षा के लिए ये परम आवश्यक होता है कि तुम अपने दिल को खोल पाओ। इसीलिए जो व्यक्ति प्रश्न ही नहीं कर पाता है उसके बारे में यही होता है मन में विचार, इसे पता नहीं कैसा संकोच है, या तो उसको अपने प्रश्न का ही पता नहीं है, और अगर कुछ शंका भी है तो पूछ नहीं पाता है। क्यों नहीं पूछ पाते हो? कौन सा तुमको समस्या है कि तुम्हारे अंदर प्रश्न आता है तुम पूछ नहीं पाते हो? तुम निसंकोच हो के तुम्हारे मन में ज्ञान की यात्रा का श्री गणेश क्यों नहीं करते हो?
ज्ञान की यात्रा जहां पर भी तुम चालू करोगे तो एक संवादी तो होना है ना, प्रश्न उत्तर होना चाहिए। प्रश्न जो है किसी का चिंतन दिखाता है। प्रश्न जब भी होता है उसके मन के अंदर का ज्ञान दिखाता है, विवेक दिखाता है। इसीलिए प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक होता है। ये कौन से बाबा जी हैं आजकल? बालेश्वर, बागेश्वर धाम, बागेश्वर, हाँ। अब वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी नहीं चलते भैया, वो वहां पे बोलते हैं तुमको पूछना ही नहीं है, तुम बैठे रहो, तुम आए हो इस प्रश्न से प्रेरित हो के आए हो, ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारे रिश्ते हैं, ये धंधा है। इन लोगों के पास हनुमान जी की कृपा से ही कुछ सिद्धि होती है, जो भूतकाल को समझ जाते हैं। भूतकाल की कोई घटना क्रम को समझने की सिद्धियां होती हैं, लेकिन ये समझ लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। तुम केवल भौतिक पदार्थों का ये घटना हुई, उसने ये कर दिया, ये रिश्ता और ये नाता, ये विचार, कौन सा तुमने तीर मार लिया भाई? वही संसारी रहोगे जो पहले थे। आध्यात्मिक यात्रा का इन सिद्धियों से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन हाँ हमारे जीवन की समस्याएं उसी से जुड़ी होती हैं। इसीलिए हम सोचते हैं यार ये तो बड़े महान बाबा जी हैं, और वो महान बाबा जी आजकल राजनीति खूब कर रहे हैं, चारों तरफ देश विदेश में जा रहे हैं, खूब लड्डू पेड़े जमा कर रहे हैं। उनका काम ही वही है, उनका लक्ष्य ही कोई संसारी भौतिक पदार्थों में जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक विकास में बाहर की चीजों में वैराग्य होना चाहिए। ये तो वो भीड़ है जो बाहर की चीजों में राग करती है। किसी चीज से राग है, किसी चीज से द्वेष है, और वो बता देते हैं ये चीज पसंद है, जा तेरा हो जाएगा काम बेटा, बच्चा जाओ बालेश्वर भगवान तुम्हारा काम कर देंगे, दर्शन कर लेना आके। इतने मंगलवार को आ जाना, इतने बुधवार को आ जाना, और यहाँ पे दर्शन करके जाना, प्रसाद चढ़ा जाना, लड्डू चढ़ा जाना, यही सब काम करते हैं। तुम्हारे राग के विषय की पूर्ति कैसे होएगी, ये अलग क्लास है। अध्यात्मिक ज्ञान में तो बाहर की चीजों में वैराग्य हो जाता है, ये वो यात्रा होती। तो इसीलिए तुम्हारे मन के अंदर गुरु के साथ जहां पर भी गुरु भाव उत्पन्न करो, ये दो चीजें धीमे धीमे सिद्ध होनी चाहिए। तुम निसंकोच होके अपने दिल की बात रखो, लेकिन ये बहुत ध्यान रखो कि इस निसंकोचता और सरलता में तुम्हारे अंदर सीखने की मनोवृत्ति खत्म ना हो जाए, मर न जाए। सतत जो है वो जैसे भगवान के सामने हम भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं, वो आदर का भाव जब गुरु के साथ हो और तुम अपने खुली किताब भी हो सको निसंकोचता से, और तुम्हारा चिंतन चलता रहे, ऐसे भाव विभोर हो जाओ कि चिंतन खत्म हो जाए तो शिष्य नहीं होगे, तुम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तुम्हारी धारणाओं में तुम दृढ़ रहो, तुम्हारे मन में क्या धारणा है ये पता भी नहीं रहे तुमको, बस सहज स्वभाव से जीते चले जा रहे हो, बहते चले जा रहे हो प्रवाह में, तो भी तुमको कभी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है ज्ञान का, उससे अलग कोई चीज पता नहीं लगने वाली तुमको। इसीलिए बड़ा यूनिक एक जो है वो तालमेल होता है भक्त और सखा होने का। भगवान के शब्द बड़े सारगर्भित होते हैं। बोलते हैं अर्जुन तुम हमारे भक्त भी हो और सखा भी हो। तुमको पता है ये कितनी रेयर कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए अर्जुन तुमको चुना गया।
और किसी भी गुरु शिष्य के संवाद में देखो, जहां पे ये दोनों चीजों का तालमेल होता है, वहीं पे ज्ञान रूपी पुष्प खिला करते हैं। हम अपने गुरुदेव को देखते थे कि वो स्वामी तपोवन जी महाराज के प्रति इतना आदर रखते थे कि सडनली बड़े भाव विभोर भी हो जाते थे उनका स्मरण करके, लेकिन उनके साथ उनका संवाद भी चल पाता था। मन के जो गठाने हैं सब उनके सामने रख पाते थे। देखो, अपने मन को खगोलना, अनेकों विचार को पकड़ना, उनको एक शब्द का प्रश्न रूप देना आसान काम नहीं होता है, बड़ा सूक्ष्म काम होता है। तुम्हारी बुद्धि चलती रहे, चिंतन चलता रहे और मन का जो है वो तटस्थ अवलोकन होता रहे और उसके समाधान की उत्कंठा हो, और ये समाधान हमारे गुरुदेव से हमको हो सकता है। कई बार तो हो जाता है यार, डांट देंगे, वो गुस्सा कर देंगे, तो तुम इतने क्यों इगोइस्टिक हो, तुम इतने ज्यादा अपने प्रतिष्ठा के लिए क्यों तुम एक कवच बांधे रहते हो कि तुमको डांटनी पड़े। बस जो आदमी गुरु के सामने डांट खाने से डरता है, पता है वो व्यक्ति कैसा होता है? वो अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। हमारी इमेज बढ़िया बनी रहे, हमको ज्ञान की प्राप्ति गाँव है, हमारी इमेज बनी रहे, तो वो व्यक्ति जो है ना ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रेणी में नहीं आता है। तुम इतने डरे डरे रहते हो, अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करते हो, इसके वजह से तुम बोल नहीं पाते हो, इसके वजह से प्रश्न नहीं कर पाते हो, इसके वजह से तुम्हारा चिंतन नहीं हो पाता है। और क्या मतलब है उस झूठी प्रतिष्ठा का? तुम जानते हो अज्ञानी हो, ना समझ हो, लेकिन बस उसके चक्कर में हमारे अंदर कोई विचार नहीं हो पाता है। तो अनेकों लोगों के मन के अंदर या तो जो भक्त नहीं हो या जो सखा नहीं हो, दोनों केसेस में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। और जहां कोई भक्त हो सखा दोनों हो सकता है, निसंकोच खुली किताब होता है, तो भी शिक्षा की प्रक्रिया चल पाती है। तुम्हारे अनेकों गुण हैं जो तुमको अनुग्रहित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक विशेष सूत्र है जो कि यहाँ भगवान ने 4थे अध्याय के प्रारंभ में बताया, और अर्जुन फटाफट उसका परिचय दे देता है। अगले श्लोक में वो दिखा देता है कि वो भक्त भी है और सखा भी है। सखा इसलिए है क्योंकि मन में जो शंका आएगी हम बोलने में समर्थ हैं, कोई संकोच नहीं होता है, हम रखते बड़े आदर से हैं। लेकिन ये बोलो कि यार तुम हमसे कुछ भी प्रश्न कर लेते हो, कुछ भी तुम बोल देते हो, शंका दिखाते हो, तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है क्या? बोलते सब श्रद्धा बंधा है आपके अंदर, तभी तो पूछ रहे हैं। लेकिन अगर मन में प्रश्न आएगा तो पूछेंगे जरूर। उन भक्तों में से हमको मत समझना गोपियों जैसे, जो भी कृष्ण जी करे सभी ठीक, बोले हम उस टाइप के नहीं है भक्त, हम अर्जुन टाइप के भक्त हैं। अर्जुन टाइप के भक्त के मन में शंका आती है तो बोलते हैं यही तो स्थान है, यहीं से तो समाधान मिलेगा। और यहां पर भी हमने नहीं पूछा तो फिर कौन हमको समाधान दे पाएगा? तो देखो अगला श्लोक पढ़ लो, बड़ा अच्छा है, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर उसका विस्तार से बाद में देखेंगे। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथं
कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो देखो हमारे अर्जुन कितने बढ़िया शिष्य हैं, जहाँ भगवान ने ये सब बात बताई ना, हमने सूर्य देवता को सृष्टि के पहले ज्ञान दिया था, सूर्य देवता हमारे पहले शिष्य हैं और उन्होंने मनु जी को दिया, मनु जी ने इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे अनेकों राजर्षियों के द्वारा वो सुना लेते हैं। अर्जुन ने बोला प्लीज वेट अ मिनट, क्षमा करिए जन्म महाराज जी, हाल में तो जन्म हुआ है आपका, अपरम भवतो जन्मा, आपका जन्म अभी तो हुआ है। अब भगवान कृष्ण कहा जाता था कि गीता जब सुना रहे थे ना 70-80 के साल के बीच में थे, काफी वृद्ध थे, बड़े जो है वो वहां पे राजा बन चुके थे, बड़ा समृद्ध राज्य चला रहे थे, पूरी लंबी चौड़ी सेना नारायणी बन चुकी थी, उससे पहले क्या क्या लीलाएं कर चुके थे। वो जीवन के जो है वो थोड़े दिन बाद ही वहां शरीर भी छोड़ दिया उन्होंने जाके, तो काफी वृद्ध थे। अब ऐसे समय उन्होंने बोला भगवान सभी जानते हैं आपका जन्म, वो पूरी दुनिया जानती थी, इतना रोमांचकारी जन्म, अद्भुत कथाएं चलती थी आपकी, ऐसे जन्म हुआ है, तो किसको आपके जन्म की कहानी नहीं पता है। अपरम भवतो जन्म, और परम जन्म विवस्वता, विवस्वान सूर्य देवता का जन्म तो बहुत पूर्व में सृष्टि के आदि में हुआ था। भगवान आप ये हमको यहाँ बता रहे हो कि आपने दिया था। हम लोग की देसी भाषा में वो नहीं बोलता, क्या पट्टी बढ़ा रहे हो हमको, अब यही हमको जो है लंबी फेंक रहे हो। हाँ, उसने बस मर्यादाओं का शब्द का प्रयोग करा, लेकिन दोस्त के नाते वो भी बोल देता तो कुछ और बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। दोस्त से निसंकोचता की कुछ भी उम्मीद करी जा सकती है, लेकिन ये दोस्त के साथ साथ भक्त भी था, इसीलिए इतना सुंदर नपा तोला उसने शब्द यूज करा कि आपका जन्म जो है अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वता, विवस्वान सूर्य देवता का जन्म तो बहुत पहले हुआ है। कथम एतद्विजानीयाम्, हम महाराज कैसे समझे इस कॉन्ट्रडिक्शन को, हम कैसे रिकंसाइल करें, इस विरोधाभास को कैसे हम दूर करें कि वहां पे आपने जो है वो शुरुआत में आपने उपदेश दिया था। तो ये बात हमको जरा समझ में नहीं आई। जब भी कोई गुरुजी अगर ऐसी बात करे जो समझ में नहीं आए तो प्रश्न करना चाहिए कि नहीं? नहीं, सत्वचन सत्वचन, जो बोलो सभी सत्वचन। तो तुमको यार कहाँ ज्ञान होने वाला है। हमारे गुरुदेव ने जब शुरुआत में सबसे पहले एक बार हम लोगों को प्रवचन दिया तो उन्होंने बड़ी विचित्र बात की। तो बड़े उत्साही थे उन दिनों, काफी यंग थे, डायनेमिक थे, और उनका डायनेमिज्म छलकता था, उनके ऐसा जीवंत थे। तो आए, उनके दर्शन करे, सब लोगों ने बड़ा आनंद आया। फिर आके वो हॉल में बैठे और सब लोग को जो है बहुत सुंदर सुंदर, पहला प्रवचन हमको पूरा अक्षर से याद है, तब बढ़िया था। लेकिन उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि तुम लोग यहाँ सब आए हो, हमारे बच्चों की तरह से हो, हमारे यहाँ जो है बगिया के फूल हो, हम तुमको पानी भी देंगे, खाद भी देंगे, तुम्हारा संरक्षण भी करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे, कोई गाय ढोर तुमको आके चलेगी नहीं, उसका हम पूरा निश्चय रखेंगे, सब तुम्हारे भोजन पानी सब तुम्हारे बच्चे लोग। लेकिन एक हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हम अपने प्रवचनों में कई बार गप्पे मारते हैं, और तुमको जो है समझ लेना चाहिए कि कब हमने गप्पे मारी, कब सच बोला है।
बोले ये बोझा हमारे ऊपर है विवेक करना कि आपने कब सच बोला कब गप्पे मारी। तो एक बोलते हैं महाराज जी सच बोल दिया करो ना, गप्पे मत मारो, आप आदत ठीक कर लो। हम लोग इतने सारे शिष्य आपके श्री चरणों में बैठे हुए हैं और हम तो सभी बोल रहे हैं सतवचन सतवचन, जो भी बोलो घटक जाएंगे हम। तो बोलते हैं कि इसी लोगों के लिए हम संभालने के लिए हम जो बोल रहे हैं तुम नहीं घटक लो। इसलिए हम बीच बीच में फोकट की बातें गट्टे मारा करो। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुमको जो भी बोले सोच समझ के स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हम नहीं जो सही बोल रहे हैं तो प्रश्न करने का सामर्थ्य रखो। ऐसे स्टूडेंट हमको पसंद है। यहाँ बनकर यहाँ ये भी सही होगा, सही किसी एंगल से होगा, परमार्थिक दृष्टि से होगा, व्यवहारिक दृष्टि से होगा, प्रातिभाषिक दृष्टि से होगा। तुम ये समन्वय कर लो और प्रश्न मत करो। बोलते हैं हमारी दृष्टि में तुम रिजेक्ट, तुम फेल हो गए। तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो अंधविश्वासी है, जो विचार नहीं करता है। हमको वही स्टूडेंट पसंद है जो कि जहां शंका होगी उसकी बुद्धि में जो है निर्णय होता है, निश्चय होना चाहिए और वो प्रश्न पूछना आना चाहिए। ऐसे लोगों का ज्ञान स्पष्ट होगा, दृढ़ होगा। वही बात भगवान कृष्ण अपने अंदाज में कहते हैं और अर्जुन ने फट से परिचय दे दिया। हाथ उठाए, भगवान क्वेश्चन ननु, आपका जन्म अभी हाल में हुआ है और प्रारंभ में सूर्य देवता को आपने ज्ञान दिया था। ये किस एंगल से समझे हम? कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। उस सृष्टि के आदि में आपने ज्ञान दिया था, ये कैसे स्वीकारे हम? हो सकता है हमको कुछ आपके बारे में और ज्ञान नहीं हो, हमारी दृष्टि सतही हो, हमको पता नहीं है, हम इसीलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि शिष्य का भक्त और सखा होना, है ना। कितना बढ़िया दृष्टांत अर्जुन ने फटाफट दे दिया कि हम भक्त हैं और सखा नहीं है। तो फिर भगवान अपने ही उन रहस्यों का परिचय देते हैं। अर्जुन बात बिल्कुल ठीक है, अगर तुमने ये प्रश्न नहीं करा होता ना, तुम गटकने वाले शिष्य होते। हाँ सतवचन सतवचन होगा, कोई ना कोई होगा, तुम समझते ही नहीं कभी। ये प्रश्न जो करता है वही आगे के ज्ञान का पात्र होता है। उसी को हम अपना रहस्य बताते हैं। मानो ये भूमिका हमने बनाई कि तुम आगे के ज्ञान के पात्र हो कि नहीं हो। अब जो भी हमने बोला वो सब सही है और तुमने नोट कर लिया, जाके तुम प्रवचन में सुना दिया। तो हमारे जो स्वामी लोग होते हैं सब नोट कर लेते हैं और नोट कर लेते हैं, जाके प्रवचन में दूसरी जगह गए और वहां भी सुना दिया है। वाह वाह क्या प्रवचन है। लेकिन प्रश्न यह है कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। तो अर्जुन के इस प्रश्न से भगवान अपने ही व्यक्तित्व का एक नए आयाम का परिचय देते हैं। हम लोग जो भगवान को देखते हैं वो भगवान के व्यक्तित्व का मानो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरा एक अव्यक्त का अद्भुत अपार आयाम है जो हमको दिखता ही नहीं है, लेकिन है सत्य। वो अपना परिचय देते हैं, उसी से ये अवतार का प्रसंग का श्री गणेश होता है। तो फिर वो प्रसंग हम लोग कल से चालू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
शिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः।